जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा की। आज की कथा उन बाकी कथाओं से थोड़ी अलग है। ये कथा उस घटना पे आधारित है जब नीम करोली बाबा ने देखते ही देखते हनुमान जी का विकराल रूप धारण कर लिया। भक्त उनका रूप देख के घबरा गए, कई लोग तो मूर्छित हो गए। इस कथा का आरंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बीच में ही अच्छी लगे तो। नीम करोली बाबा को हम सब हनुमान जी के रूप से तो जानते ही हैं, लेकिन उनको हनुमान जी का रूप की घटनाएं, वो बातें कहाँ से शुरू हुई, ये चीज़ें मुझे इस किताब से एक कहानी में मिली हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार नीम करोली बाबा आश्रम परिसर में ही दरबार लगा के बैठे हुए थे। नीम करोली बाबा के बड़े दूर दूर से भक्त आए। एक बार उन्नाव से एक जमींदार आए जिनका नाम था शिव गोपाल तिवारी। शिव गोपाल तिवारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य थे। बाबा को बहुत मानते थे। बाबा के दरबार में चर्चाएं हमेशा सत्संग की होती थीं, राम जी की चर्चाएं होती थीं, रामायण जी की चर्चाएं होती थीं। शिव गोपाल तिवारी जी के मन में कुछ रामायण के पाठ करने की, चौपाइयाँ गाने का मन था। तो शिव गोपाल तिवारी ने बाबा से पूछा कि कहाँ से शुरू किया जाए। नीम करोली बाबा ने कहा, वहां से सुनाओ जहां से हमने विभीषण से कही थी। यह सुन के वो थोड़े विचलित हुए, लेकिन बाबा का आज्ञा का पालन करना था। आई कांटेक्ट अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं कथा आपको ऑथेंटिक तरीके से सुनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आई कांटेक्ट में बाधित हो सकता हूँ। तो इसके बाद चौपाई बोली। तो तिवारी जी ने जैसे ही ये चौपाई पढ़ी, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति, से पाठ स्टार्ट किया। अब देखते ही देखते नीम करोली बाबा के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ। नीम करोली बाबा थोड़ा सा असहज हुए। लोगों को लगने लगा कि बाबा की तबीयत खराब हो रही है। तो उनके एक भक्त थे, उनके जो सेवक थे, वो बाबा को पकड़ के हाथ लेके चले गए। बाबा भी वहाँ से जाना चाहते थे। जब उनका भक्त बाबा को अपने कंधे का सहारा देके ले जा रहे थे, तो देखते ही देखते, महसूस करते ही करते बाबा का वजन बहुत भारी हो गया। बाबा का चेहरा एकदम लाल हो गया। बाबा का जो रोम है वो एकदम पीला पड़ गया। और देखते ही देखते वो व्यक्ति जो बाबा का सेवक था वो घबरा गया। वो देख रहा कि बाबा का रूप में परिवर्तन हो रहे हैं, बाबा का शरीर बढ़ रहा है, बाबा का रूप बड़ा हो रहा है, और वो हनुमान अवतार में आ गए। और उसके बाद वो मूर्छित हो जाता है। नीम करोली बाबा भी धाम से कहीं चले जाते हैं और उनका भी पता नहीं चलता वो कहाँ है। शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है, बाबा का कोई पता नहीं। उनके मूर्छित भक्त को होश आता है, वो धाम पहुंचता है, वो घटना के बारे में बताता है। लोग बाबा की तलाश करते हैं, बाबा नहीं। कुछ दिनों बाद बाबा आश्रम आ जाते हैं, 2 दिन बाद। और बाबा को देख के सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं, फिर से खुशी की लहर झूम उठती है। लेकिन ऐसी लीलाएं करते क्यों थे बाबा? क्या सच में नीम करोली बाबा हनुमान जी के ही अवतार थे? जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती थी तो वो अपने असली रूप में आने लगते थे। इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कथाएं इस किताब में वर्णित हैं, जब हनुमान जी के रूप में आए नीम करोली बाबा। तो कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो। और नीम करोली बाबा से करीबियाँ बढ़ाने के लिए उनके लिए चालीसा का पाठ करो, राम राम जी का जप करो। जय श्री राम।